जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फराज शकीब। बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर से एक ऐसी खबर आ रही है और इस पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो खबर विपक्षी गठबंधन की तरफ से यानी महागठबंधन की तरफ से आई होती तो आज गोदी मीडिया शायद उसी विषय पर, उसी टॉपिक पर आपके सामने प्राइम टाइम कर रहा होता। यानी प्राइम टाइम 5 बजे से 9 बजे तक का जो गोदी मीडिया के अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग शोज आप देखते हैं, जो दंगल, ताल ठोक के, पहाड़, चिंगाड़, इस तरह के टाइटल्स के साथ आपके सामने पेश किया जाता है। उसमें 2-4 पक्ष और विपक्ष के प्रवक्ताओं, कथित आरएसएस चिंतकों और प्रोफेसरों को बिठा करके जो मुर्गा लड़ाई हो रही है, वो अब तक आपको इस खबर के प्रोस्पेक्टिव में देखने को मिल गई होती। लेकिन चूंकि खबर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से है, यानी एनडीए गठबंधन की तरफ से है, इसलिए इस खबर को कोशिश की जा रही है कि गोदी मीडिया के जरिए दबा दिया जाए, पब्लिक डोमेन में इस खबर को आने से किसी तरह रोक लिया जाए। साथियों, हुआ ये कि आज विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और शायद ये 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि उसके बाद फिर हम पूरा बिहार चुनाव में चला जाएगा। तो आज एनडीए विधानमंडल की बैठक भी आयोजित हुई उसी विधानसभा के सेंट्रल हॉल में, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे। मंच पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी तस्वीर को आप जहन में रखिए और अंदाजा लगाइए। माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं, दोनों डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं। सामने, इसी के सामने ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, जो जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता माने जाते हैं और नीतीश जी की भूंजा पार्टी में भी उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है, वो बैठे हुए हैं। बात शुरू होती है विजय सिन्हा के एक बयान से, जिसमें विजय सिन्हा ये आपत्ति जाहिर करते हैं कि सूरजगढ़ा में होने वाले एक कार्यक्रम में जो ग्रामीण कार्य विकास मंत्रालय की तरफ से किया गया था, वो सरकारी कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में सूरजगढ़ा के स्थानीय विधायक प्रहलाद यादव, जो राजद के विधायक हैं लेकिन वो अभी फिलहाल एनडीए के साथ हैं, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। अब राजद के विधायक के लिए बीजेपी के उप मुख्यमंत्री आखिर अपने ही गठबंधन के सहयोगी मंत्री से क्यों तू मैं कर रहे हैं, उसकी कहानी आप सबको पता है। हम जानते हैं कि विगत वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 28 जनवरी 2024 को नीतीश जी इंडिया गठबंधन से बाहर आकर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए और उसके बाद सरकार के बहुमत परीक्षण के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की गई थी, 12 फरवरी 2024। और उस दिन जब विधानसभा में सरकार का फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो विपक्षी गठबंधन के 3 विधायक सत्ता पक्ष की तरफ जाकर बैठ गए थे, यानी उन्होंने सत्ता पक्ष के पक्ष में अपना मतदान किया था, जिसमें एक शिवहर के विधायक चेतन आनंद, जो आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे हैं, वो राजद के विधायक। दूसरे राजद के विधायक थे प्रहलाद यादव, जो सूरजगढ़ा से विधायक थे, और तीसरी विधायिका थी मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी। ये 3 राजद के विधायक एनडीए खेमे में चले गए थे और अब ये खबर आ रही है कि प्रहलाद यादव को, यानी राजद के विधायक प्रहलाद यादव को एनडीए के फोल्ड में लाने के लिए विजय सिन्हा जी ने मेहनत की थी और विजय सिन्हा उनको विश्वास में लेकर आए थे कि आपको पार्टी में, एनडीए में उचित सम्मान दिया जाएगा। यानी उनके साथ टिकट का कमिटमेंट भी शायद किया गया होगा कि उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से सूरजगढ़ा विधानसभा से टिकट दिया जाएगा। तो अब ललन सिंह शायद प्रहलाद यादव जी को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने, या अशोक चौधरी आप कह लें, अशोक चौधरी भी उनको पसंद नहीं करते हैं और आजकल ललन सिंह और अशोक चौधरी की बड़ी गहरी छन रही है। एक समय ऐसा था कि जब अशोक चौधरी और ललन सिंह की बात इतनी खराब हो गई थी कि ललन सिंह के कहने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अशोक चौधरी को जमुई के प्रभारी मंत्री के पद से भी हटा दिया था। और इसलिए हटाया था कि अशोक चौधरी, जो सर्वदलीय नेता माने जाते हैं जनता दल यूनाइटेड में, इसलिए सर्वदलीय उनको कहा जाता है कि अशोक चौधरी खुद तो जदयू में है, पत्नी, माफ़ कीजिएगा, बिटिया जो है उनकी लोजपा आर से सांसद है, दामाद को अभी आरएसएस कोटा से धार्मिक न्यास बोर्ड में जगह दी गई है, तो सर्वदलीय नेता हैं अशोक चौधरी जी। अशोक चौधरी जी अपने दामाद को बरबीघा सीट से चुनाव लड़ाना चाहते थे।
उसी को लेकर के ललन सिंह को शायद उनकी जो सक्रियता है उस इलाके में वो रास नहीं आ रही थी, इसलिए उनको जमुई के प्रभारी मंत्री पद से मुक्त करके समस्तीपुर भेजा गया और बाद में उनको समस्तीपुर से भी हटा दिया गया था। लेकिन आजकल चूंकि ललन सिंह और अशोक चौधरी के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं और शायद लोगों का ऐसा मानना है कि ललन सिंह के कहने पर ही प्रहलाद यादव को आमंत्रित नहीं किया गया होगा अशोक चौधरी के उस सरकारी कार्यक्रम में जिसके मंत्री हैं अशोक चौधरी, ग्रामीण कार्य विकास के विभाग के मंत्री हैं। तो बहरहाल उसको लेकर के विजय सिन्हा ने आपत्ति जताई कि अगर आप अपने साथ रहने वाले विधायकों को, अपने पक्ष में रहने वाले विधायकों को सम्मान नहीं देंगे तो सरकार गठबंधन धर्म जो है आपको निभाना पड़ेगा, सरकार चलाना है तो आपको गठबंधन धर्म निभाना पड़ेगा। यानी विजय सिन्हा ने प्रहलाद यादव को आमंत्रित नहीं किए जाने को अपनी बेइज्जती माना और उस पर वो आपत्ति जाहिर कर रहे थे। और उसके साथ साथ अशोक चौधरी का जो मंत्रालय है उसके जरिया सड़कों का काम करवाने के लिए ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया शुरू कराई है अशोक चौधरी ने, जिसको लेकर भी बहुत सारे विधायकों में अशोक चौधरी के प्रति नाराजगी है। उनका ये मानना है कि उनके जो समर्थक ठेकेदार वर्ग है, छोटे छोटे जो ठेकेदारी करते हैं, पुल पुलिया की ठेकेदारी करते हैं, गांव की छोटी छोटी सड़कें बनाते हैं, उनको इस तरह से जो ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बड़ी कंपनियों को ये टेंडर्स दिए जा रहे हैं, इसलिए छोटे ठेकेदारों को अब काम नहीं मिल रहा है। जो स्थानीय विधायकों के समर्थक होते हैं उनको अगर ठेकेदारों को काम नहीं मिलेगा तो वो चुनाव में उनके लिए काम नहीं करेंगे। इसको लेकर के भी सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने अशोक चौधरी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, जिसमें बाढ़ के भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का नाम मुख्य रूप से लिया जा रहा है। तो बहरहाल अशोक चौधरी की तरफ से भी पलटवार हुआ, तूतू मैमे की नौबत आ गई और सत्ता के दोनों घटक दलों के मंत्रियों के बीच, यानी एक उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से और एक ग्रामीण कार्य विकास मंत्री जनता दल यूनाइटेड कोटे से, इन दोनों के बीच नीतीश जी के सामने जिस तरह की तूतू मैमे हुई है वो वास्तव में एनडीए के अंदर खाने की जो स्थिति है उसको बयां करती है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल ही निशांत जी के जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए नीतीश जी से कहा है कि आप निशांत को आगे लाइए और विलंब मत कीजिए वरना बहुत देर हो जाएगी। अब उपेंद्र कुशवाहा किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं इसको समझना कोई बहुत गहरे मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी लोग बिहार की राजनीति की थोड़ी बहुत न्यूनतम समझ रखते हैं उनको ये अंदाज़ा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी प्रवृत्ति में है छोटे छोटे राजनीतिक दलों का अस्तित्व खत्म करना और खास के उनके अपने जो सहयोगी होते हैं पहले वो उनको सहयोगी बनाती है और बाद में उनका अस्तित्व समाप्त कर देती है। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीतिक प्रक्रिया का जो नंबर है वो जनता दल यूनाइटेड का लगा हुआ है। लोग ये मानने लगे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है और कौन लोग ख़त्म कर रहे हैं ये बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं। उसमें नीतीश जी के कुछ विश्वसनीय लोगों का भी नाम आता है जो जनता दल यूनाइटेड में है लेकिन वो भाजपा के प्रति ज़्यादा निष्ठावान है और बल्कि उनके स्लीपर सेल्स कहे जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार की राजनीति में या सत्ता पक्ष का जो गठबंधन है उसमें अंदर खाने क्या चल रहा है। चिराग पासवान नड्डा साहब से मिल करके आते हैं और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिहार में जो अपराध की इतनी घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के सीधा सीधा नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं, नीतीश कुमार को आंखें दिखाते हैं। मुख्य प्रवक्ता जो हैं जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार वो चिराग पासवान को आंखें दिखा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक साथ एनडीए घटक दलों के बीच चल रही हैं। मांझी जी चिराग पासवान को आंखें दिखा रहे हैं, चिराग पासवान मांझी जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ अपुष्ट सूत्रों से आप तक ये खबरें आ रही हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ नीतीश जी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में वो तो दुनिया देख रही है कि किस तरह विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला और किस तरह से अशोक चौधरी ने उनको जवाब देने की कोशिश की, उनको उसी लहजे में जवाब देने की कोशिश की। लेकिन इन तमाम खबरों को अगर आप गोदी मीडिया में तलाश करने की कोशिश करेंगे तो ये वहाँ आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि इससे एनडीए को नुकसान हो सकता है या एनडीए की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। अलबत्ता ये स्थिति अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच हुई होती तो आप अभी इस पर प्राइम टाइम देख रहे होते। तो फिलहाल आज की इस खबर में मुझे दीजिए इजाज़त। मैं कोशिश करूंगा कि अब आपसे रोज़ाना मुलाकात करूं।
ये खबर आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मेरी इस वीडियो को साझा कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे नैतिक सहयोग कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।